बता चुका हूँ। तो पीडब्ल्यूडी क्या करता है कि जैसे देखिए, अगर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि आप किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर पे होते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे भी कुछ काम कर रहे हैं तो यानी कि डेस्कटॉप भी आपका एक डायरेक्टरी होता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी होता है, इसी तरह से डाउनलोड डायरेक्टरी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी इसका मतलब एक पॉइंट आप यहाँ से नोट कीजिए कि अगर आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन है तो आप किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर रह कर के ही आप काम करते हैं। तो जब भी आप pwd कमांड रन कराएंगे तो आपको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो डिस्प्ले करा देगा, यानी आपको बता देगा कि आप करेंटली किस डायरेक्टरी में हैं। और ये जब ये कमांड रन करता है, डायरेक्टरी डिस्प्ले करता है, तो डायरेक्टरी का पाथ जो दिखाता है वो रूट से दिखाता है, यानी जो भी पाथ वो आपको बताएगा फॉरवर्ड स्लैश उसमें सबसे पहले लगा होगा। और ये यानी एब्सोल्यूट पाथ इसको जो है कहा जाता है। पाथ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर फ्यूचर के लेक्चर में जो है देखने वाले हैं। तो बस आप इतना जान लीजिए कि जो भी पाथ आपको डिस्प्ले होगा एब्सोल्यूट पाथ होगा, यानी फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होगा, यानी रूट से वो सारा कुछ जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अब चलिए आइए देख लेते हैं कि pwd कमांड के जो है क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके जो है दो ऑप्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है आपका -l, दूसरा होता है -p। तो जब -l के साथ जब आप इसको जो है रन कराएंगे तो डिस्प्ले द सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक का मतलब होता है आपका शॉर्टकट। शॉर्टकट इन द सेंस, सपोज कीजिए कि कोई फोल्डर है, वो एक्चुअल फोल्डर नहीं है, वो किसी का शॉर्टकट बना हुआ वो फोल्डर है और आपने उसको नाम जो है कुछ और रख दिया है। तो जब आप -l से उसको प्रिंट कराएंगे यानी pwd-l, तो अगर वो शॉर्टकट फोल्डर है तो भी उसका नाम जो है वही देगा जो उसके शॉर्टकट फोल्डर का है। लेकिन सपोज कीजिए कि उस शॉर्टकट फोल्डर का आपको जो है एक्चुअल फोल्डर फाइंड आउट करना है कि ये आखिर में किस जो है फोल्डर का जो है ये सिंबॉलिक लिंक है, यानी कि शॉर्टकट बना हुआ है। तो आप जो है pwd-p जब कर देंगे तो आपको वो एक्चुअल डायरेक्टरी को डिस्प्ले करा देगा। तो ये इस तरह से आपका जो है ये दोनों ऑप्शन काम करता है। चलिए आइए इस सारी चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल करते हैं कंसोल पे, ताकि जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपको थ्योरी में थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई होगी, उसको और भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए मूव करते हैं कंसोल की तरफ। ये हमारा टर्मिनल ऑलरेडी पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो अब आप जब इसको pwd में करूँगा तो देखता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर में हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा डायरेक्टरी क्या है, रूट यहाँ से यूज़र्स के अंदर मोकरबीन है, फिर आपका जो है लर्न लाइनेक्स कमांड बना हुआ है, उसके बाद फिर आपका dir यानी जो है डायरेक्टरी 1 आपका जो है बना हुआ है और इसके अंदर मैं जो हूँ एग्जिस्ट करता हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ पे pwd-l करूँ तो फिर क्या होगा, यानी सिंबॉलिक लिंक डिस्प्ले कर देगा। यानी कि अगर ये सिंबॉलिक लिंक होगा तब भी यही डिस्प्ले करेगा, फिजिकल लिंक होगा तब भी यही डिस्प्ले करेगा। तो चलिए आइए इस डायरेक्टरी का जो है ये तो पता चल गया कि ये है। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि इसका जो मेन फिजिकल डायरेक्टरी है यानी एक्चुअल डायरेक्टरी है वो क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल डायरेक्टरी भी यही है, यानी ये जो डायरेक्टरी है सिंबॉलिक लिंक जो है आपका नहीं है। तो ये तो एक चीज़ कंफर्म हो गया। अब सपोज कीजिए कि हम एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करते हैं जो कि सिंबॉलिक लिंक हो किसी भी फोल्डर का। तो कमांड होता है सिंबॉलिक लिंक यानी शॉर्टकट क्रिएट करने का ln-s। इस कमांड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यूज़र एक हमारा फोल्डर होता है, उसका मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ इसी डायरेक्टरी के अंदर। तो क्या डायरेक्टरी कर दिया मैं उसका नाम दे दे रहा हूँ यूज़र लिंक। ठीक है, मैंने उसका नाम दिया यूज़र लिंक नाम से, ये हमारा डायरेक्टरी है और ये मैंने क्रिएट कर दिया, यानी आपका एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अगर ls करोगे तो ये देखिए ये आपका शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। तो cd इसके अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये इसके अंदर चले गए। अब अगर आप pwd इसको करोगे तो उसका पाथ क्या दिखाना चाहिए, यहाँ से पूरा जो है होते हुए इसके अंदर है तो आपका फॉरवर्ड स्लैश 1
यूज़र ln दिखाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ये बना हुआ है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। क्या है, pwd किया हमने और इसको प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए ये आपका जो है यहाँ तक डिस्प्ले करा दिया, जो कि बहुत सही चीज़ है। अब इससे मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये फिजिकल है कि क्या है, तो इसका सिंबॉलिक लिंक डिस्प्ले कराते हैं। तो सिंबॉलिक लिंक भी आपका यही डिस्प्ले हुआ। अब इससे पता नहीं चलेगा कि ये सिंबॉलिक लिंक है कि एक्चुअल है। अगर आप इसका एक्चुअल लिंक देखना चाहते हैं, यानी आप देखना, तो अगर ये एक्चुअल लिंक होगा तो आपका आउटपुट यही आ जाएगा, और अगर ये सिंबॉलिक लिंक होगा तो इसका आउटपुट दूसरा आएगा, जो कि आपका होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए pwd -p जब किया तो यहाँ पे आ गया /यूजर, मतलब इसका ये हुआ कि ये जो है आपका सिंबॉलिक लिंक है, जो कि इसका बना हुआ है। इसका जो एक्चुअल है फिजिकल, जो एक्चुअल डायरेक्टरी है ये /यूजर है। तो इस तरह से pwd कमांड के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी आपका फोल्डर बना हुआ है वो आपका क्या है। तो ये सारा कुछ, और इसमें जो है आप ये भी देख सकते हैं ls-lt से जब आप इसको करेंगे तो ये आपका अगर लिंक होगा ये वाला फोल्डर तो वो बता देगा कि ये आपका जो लिंक है। ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे लिंक है, और ये भी बता देगा कि ये किसका लिंक है। तो ये आपका इसका लिंक है, यूजर का फोल्डर का आपका जो है लिंक है। ls कमांड से भी आप सिंपल जो है जान सकते हैं, pwd कमांड से भी आप उसको जो है